हिस्ट्री के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। इसका उत्तर है स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, अस्तोमासदगमय कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, गीता। अस्तोमासदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, आगरा तथा फतेहपुर दो बहुत बड़े शहर हैं, इनमें से प्रत्येक लंदन से बड़ा तथा घना है, किसने कहा था? राल्फ फिच, मनुची, स्मिथ, फर्ग्यूसन। तो हम जानते हैं अकबर के समय आने वाले ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच ने कहा था आगरा तथा फतेहपुर दो बहुत बड़े शहर हैं, इनमें से प्रत्येक लंदन से बड़ा तथा घना है। क्वेश्चन नंबर 4, लोपामुद्रा जो विदर्भ राज की कन्या थी तथा ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक थी, का विवाह किससे हुआ था? ऋषि वशिष्ठ से, अगस्त ऋषि से, घोर आंगिरस से, विश्वामित्र से। तो लोपामुद्रा का विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। ऋषि वशिष्ठ सुदास के ऋग्वैदिक युग में सुदास के पुरोहित थे। विश्वामित्र दूसरे जो 10 जन थे उनके पुरोहित थे। घोर आंग्रस कृष्ण के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 5 सुमेलित करना है। पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, सांख्य। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिल। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी पहले का 4, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। दूसरे का 3 कणादयावलु, वैशेषिक के। उत्तर मीमांसा बादरायण, सांख्य कपिल, डी का फर्स्ट, चौथा ऑप्शन सही है। अगला पुनः सुमेलित करने वाला है। बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाएं दी हुई हैं और उनके प्रतीक दिए हुए हैं। जन्म, मृत्यु, गृहत्याग, निर्वाण। पदचिन्ह कमल या साढ़, स्तूप घोड़ा। जन्म का हम जानते हैं, जन्म का प्रतीक कमल या साढ़ है। मृत्यु का स्तूप है। गृहत्याग का घोड़ा है और निर्वाण का पदचिन्ह है। पहले का सेकंड होगा, दूसरे का मृत्यु का स्तूप, दूसरे का थर्ड, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते वही अभिलेख से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो तख्ते वही अभिलेख हम जानते हैं मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे उनमें से एक पार्थियन या पहलव थे। तख्ते वही अभिलेख इन्हीं पार्थियनों से संबंधित है। इसमें इसे गुंडफर्निस जो शासक था इसको गुंडफर्न कहा गया है। इसी के समय में सेंट टॉमस नामक जो ईसाई धर्म का प्रचारक था वो आया था भारत। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमेलित करना है। क्षेत्र, वास्तु, खिल, अपहृत, चारागाह। तो क्षेत्र यानी खेती के लिए उपयुक्त भूमि, वास्तु यानी वास करने के लिए उपयुक्त भूमि, खिल जो भूमि जोती ना जाती हो उसे खिल कहते थे, 3-4 साल तक ना जोती गई हो। अपहृत बिना जोती गई जंगली भूमि, और चारागाह पशुओं के चारा योग्य जो भूमि होती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शाही वंश जिसकी राजधानी उद्भाण थी का संस्थापक कौन था? तो शाही वंश का संस्थापक कल्लर था। क्वेश्चन नंबर 10, मुझे मरने का गम नहीं है, गम तो इस बात का है कि मुझे अपनी कब्र के लिए 2 गज जमीन तक नसीब ना हो सकी। कथन किसका है? तो राजा राम मोहन राय, खान अब्दुल गफ्फार खान, बहादुर शाह जफर, लॉर्ड मेयो। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी लंदन में हुई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान बाद में पाकिस्तान के नागरिक हो गए थे। बहादुर शाह जफर को रंगून में दफनाया गया था। लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार में एक पठान ने छुरा घोंप कर मार दिया था। तो इसमें ये कथन बहादुर शाह जफर का है, जिन्हें अपने देश में अफसोस था कि अपने देश में 2 गज जमीन नहीं नसीब हो सकी। सही और वही क्रम बताना है। राज्य, नाड, वलनाड, कुर्रम। दूसरा है मंडलम
वलनाडु नाडु कोट्टम, तीसरा है वलनाडु नाडु मंडलम कोट्टम, तीसरा चौथा है राज्य मंडलम नाडु वलनाडु। ये चोल साम्राज्य की जो क्षेत्रीय इकाइयाँ थीं राज्य की, उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे बड़ा राज्य होता था, उसके बाद मंडलम, फिर वलनाडु, नाडु, कोट्टम या कुर्रम, उसके बाद गांव होते थे। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में तनियूर क्या था? बड़े शहर या गांव, छोटे शहर या गांव, तटीय गांव, तटीय शहर। चोल प्रशासन में तनियूर बड़े शहर या गांव कहा जाता था, क्योंकि इनकी अपनी अलग एक इकाई प्रशासन की रहती थी। क्वेश्चन नंबर 13, सल्तनत काल में मुतसर्रिफ क्या था? आय व्यय को ठीक करने वाला, लोगों के आचरण पर नज़र रखने वाला, शाही कारखाने की देखभाल करने वाला, बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। तो इसमें सल्तनत काल में मुतसर्रिफ शाही कारखाने की देखभाल करने वाला अधिकारी था। आय व्यय को ठीक करने वाला जो अधिकारी होता था उसे मजमदार कहते थे। लोगों के आचरण पर नज़र रखने वाला जो अधिकारी होता था मुहद्दिस था। बड़े नगरों का जो मजिस्ट्रेट होता अमीर दाद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, सल्तनत प्रशासन में दीवान इस्तिहाक का संबंध किस विभाग से है? दीवान इस्तिहाक का संबंध सैन्य विभाग, विदेश विभाग, दास विभाग, पेंशन विभाग। तो दीवान इस्तिहाक का संबंध किससे था? पेंशन विभाग से था। सैन्य विभाग दीवान आरिज, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। विदेश विभाग दीवान रिसालत, दास विभाग दीवान बंदगान जो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। पेंशन विभाग दीवान इस्तिहाक, इसकी भी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के किस शासक के समय में भारत की यात्रा की थी? देवराय प्रथम, बुक्क प्रथम, देवराय द्वितीय, कोई नहीं। तो देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक ने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों का सही कालानुक्रम क्या है? ज्ञानदेव, नामदेव, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। तो इसका सही आंसर भी यही है, ज्ञानेश्वर पहले हुए थे, फिर नामदेव, फिर एकनाथ, तुकाराम, उसके बाद रामदास। क्वेश्चन नंबर 17, बाबर ने किस विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? पानीपत के विजय के बाद, खानवा, चंदेरी, घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध बाबर ने 1528 में लड़ा था। घाघरा का युद्ध बाबर ने 1529 में लड़ा था। और खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध था, जिसके जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 18, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो कितने इंच का होता था? 39 इंच, 32 इंच, 40 इंच, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि सिकंदरी गज 32 इंच या 39 अंगुल का होता था। अकबर ने जजिया कब समाप्त किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1562, 1563, 1564, 1571। तो आसान क्वेश्चन है, 1564 में अकबर ने जजिया समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, सर हेनरी कॉटन, श्रीमती एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा जॉर्ज यूल, जो 1888 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। विलियम वेडरबर्न 1889 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ की गई थी? भारत, रूस, अफगानिस्तान, जर्मनी। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी में की गई थी। इसी संस्था के माध्यम से उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, सीतारामैया, कस्तूरबा गांधी। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। क्वेश्चन नंबर 23, भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, जयप्रकाश नारायण। भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, इसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24, कौन महिला क्रांतिकारी पहाड़तली चटगांव में रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय मारी गई थी? प्रीतिलता बाडेदार, सुनीत चौधरी, बीना दास, शांति घोष। तो हम जानते हैं कि क्रांतिकारी पहाड़तली चटगांव में रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय प्रीतिलता बाडेदार की मृत्यु हो गई थी, जबकि सुनीति चौधरी और शांति घोष ने
कोमिला की महिलाएं थी, इन्होंने जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। और बीना दास ने गवर्नर पर करीब से गोली चलाई थी जब दीक्षांत समारोह में वो भाग ले रही थी। अगला लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलगांव की, 1922 के गया की, 1925 के कानपुर की, या 1917 के कलकत्ता की? तुम जानते हैं कि 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।